नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और अभी मैं चावल लेके बैठ गई हूँ और चावल कई दिनों से ख़त्म थे, लेकिन मैं तबीयत ख़राब हो गई तो चावल साफ़ करने के लिए टाइम ही नहीं मिला और मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। और 2 दिन से दवा खा रही हूँ तो आज मुझे कुछ आराम समझ में आ रहा है, तो सोचा चावल साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं उस हिसाब से चावल वगैरह नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो सोचा धीरे धीरे बैठे बैठे मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये चावल हमारे खेत के ही हैं, जैसा आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। चावल हो या गेहूँ हो या दाल हो, सब खेत से ही आ जाता है, तो मार्केट से जल्दी नहीं ख़रीदना पड़ता है। जब खेत वाला सब ख़त्म हो जाता है तभी मार्केट से लेते हैं, वरना मार्केट से जल्दी लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इतना हो जाता है कि मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अभी तक मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, क्या कारण था, और वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसलिए कि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। आज तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मुझे क्या हुआ है, मेरे इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, मुझे क्या बीमारी हुई है और मेरे रिपोर्ट में क्या निकला है, वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 10 का टाइम हुआ है और मैं यहाँ पे चावल लेके बैठ गई हूँ और साफ़ करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे। मतलब ये धूप बिल्कुल जा चुकी थी तब तक मैंने चावल साफ़ किए हैं। और इनमें छोटे छोटे कीड़े से हो गए हैं, लाल लाल, और जैसे हमारे यहाँ पाई कहते हैं, तो मतलब कीड़े भी कह सकते हैं, कीड़े ही हैं वो, तो हमारे कीड़ों को पाई कहते हैं। तो उनको निकालने में काफ़ी समय लग गया मुझे। तो ये चावल पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। और घर में बोतल लगवाने के बाद उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। पहले वीकनेस महसूस हो रही थी, सोचा कि थोड़ा सी कमज़ोरी है तो बोतल लगवा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह लग जाएंगे तो मुझे आराम हो जाएगा। लेकिन बोतल लगवाने के बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और मैंने घर पे ही बोतल लगवाया था, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने घर पे ही बोतल लगवाई थी। लेकिन बोतल लगवाने से मुझे कोई आराम नहीं मिला और मेरी हालत उससे ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसलिए फिर बिल्कुल भी वीडियो उस दिन से मैंने बनाया ही नहीं। तो इतने चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं और थोड़ा से इसको और साफ़ कर लेते हैं। ये डिब्बा पूरा मैं भर दूँगी, इसके बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और इतना मतलब शरीर मेरा अस्वस्थ हो गया है कि बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। एक काम करो तो बस चुपचाप बैठ जाओ, फिर एक काम करो तो बैठ जाओ। पहली बात तो मैं ज़्यादा काम ही नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे ही सारा काम कर रहे हैं इस समय। और मेरी भांजी आ गई है तो वो पूरा घर संभाले हुए है, वरना मैं तो अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, तो वही सब करती है। तो सोचा कि बैठे बैठे चावल ही साफ़ कर लेते हैं। तो ये लास्ट का चावल रह गया था तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, फिर चलते हैं नहाने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल भी धूप नहीं है। और फिर इसके बाद नहाने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, फिर थोड़ी देर बैठी रही, फिर दवा खाने का टाइम हो गया। और 2 दिन से मेरी दवा चल रही है, तो मुझे 2 दिन से दवा खाया तो आज जाके मुझे कुछ आराम समझ में आया है। तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए कि छोटा सा वीडियो बनाती हूँ मैं कि मुझे क्या हुआ है, इतनी परेशान मैं कैसे हो गई, अचानक से इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। सोचा आप लोगों से आज शेयर कर देती हूँ, आप लोगों से बता देती हूँ जो मैंने जांचें करवाई हैं, तो मेरी रिपोर्ट में क्या निकला है, क्या बीमारी हुई है, वो सब कुछ आपसे मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे बेटे की क्लास चालू थी तो वो क्लास कर रहा था। मैं अपना दवा वगैरह खाने के बाद सुबह बच्चों ने कपड़े धुले थे तो वो कपड़े मैंने तह लगा के रख दिए थे, अलमारी में रखना बाकी है, तो उसको भी मैं रख दूँगी अलमारी में।
और यहाँ पे जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग कर दूँगी और जो रोज़ वाले कपड़े हैं उनको मैं अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब से ये दूसरी अलमारी आ गई तब से काफ़ी ज़्यादा हमें आराम हो गया, वरना कपड़े इधर उधर पड़े रहते थे और मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी। ये चूहे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चूहों की तो क्या बताऊं मैं, घर में तो आतंक फैला के रखा है चूहों ने, और पता नहीं कैसे कहां से आ गए, इतना परेशान करके रखे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मुझे क्या हुआ है। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ छत पे, और दवा खाया था तो फिर दोपहर में मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। और देखिए मेरा चेहरा कैसा हो गया है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी कि चेहरा मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका है, ये देखिए। और अभी मैं जीना चढ़ के आई हूँ और मेरी सांस भरने लगी, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, क्या हुआ है मुझे। अचानक से इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी कैसे ख़राब हो गई, वो सब कुछ आपको मेरे वीडियो में पता चल जाएगा, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और मुझे करीबन हो गए 10-12 दिन हो गए मेरी तबीयत ख़राब हुए, 10-12 दिन हो गए और अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और पता नहीं अभी कितना समय लग जाए तबीयत ठीक होने में। दवा तो मेरी चल रही हैं, और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। और ये कब तक चलेंगी ये दवा, ये भी मैं नहीं बता सकती, मतलब मुझे खुद पता नहीं है कि कब तक चलेंगी मेरी दवा। और हस्बैंड लेके आए थे दवा, और दवा खा रही हूँ, आराम है मुझे, काफ़ी आराम है, पहले से तो बेहतर हूँ मैं। बस कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, और कमज़ोरी के साथ साथ मतलब मुझे खांसी बहुत आती है, खांसी में बहुत परेशान हूँ मैं। खांसी की दवा भी ले रही हूँ मैं, उससे भी मुझे काफ़ी आराम है। अभी कल तक तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो इसी वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, आप तक नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि मेरी हालत ही इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं। आज कुछ मुझे ठीक लग रहा था, तब मैंने आज आपसे सब कुछ शेयर किया हुआ है, सुबह से अभी शाम तक का रूटीन शेयर किया हुआ है, और आगे भी करूँगी मैं, क्योंकि तबीयत जब ठीक ना हो ना तो किसी चीज़ का मन नहीं चलता है, मन बिल्कुल नहीं करता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस ऐसा लगता था कि सारा दिन बस लेटी रहूं, ना काम करने का मन करता था, ना खाना खाने का मन करता था, बस चुपचाप लेटी रहती थी। आप मुझे देख सकते हैं क्या हालत हो गई है मेरे चेहरे की। सोचा आप सबसे मैं शेयर करूं, इसीलिए मैं अभी छत पे आई हूं, क्योंकि नीचे बहुत शोर हो रहा था, तो मैं अभी आ गई हूँ छत पर, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। कई दिनों में मैं आज छत पे आई हूँ, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से मुझे 1 हफ़्ता हो गया, और आज मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि जीना वगैरह चढ़ते उतरते हैं तो मतलब सांस फूलने लगती है मेरी। और रिपोर्ट में क्या निकला है, और अचानक से इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई मुझे, क्या बताऊँ। मैं तो बताने में भी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे बताऊँ, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब कुछ ना कुछ बना ही रहता है, अगर एक बीमारी सही नहीं हुई दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। कभी गैस बनना, कभी पेट में दिक्कत, कभी हाथ पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, बस यही कुछ ना कुछ लगा रहता है मेरे साथ।
मतलब मैं कभी स्वस्थ रहती ही नहीं हूँ। 2 दिन अगर ठीक रहती हूँ तो तीसरे दिन ज़रूर मुझे कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ ऐसी बीमारी से। ऐसा लगता है कि भगवान अब बस कितनी परीक्षा लेगा मेरी। मतलब मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाती हूँ कि मैं मार्केट का कुछ बाहर कुछ खाऊँ। जो घर में बनता है वही मैं खाती हूँ। सिंपल साधारण सा खाना खाती हूँ मैं। उसके बावजूद भी मैं बीमार रहती हूँ। मतलब बताया नहीं कि 2-3 दिन अगर ठीक रहती हूँ तो 2-3 दिन में मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। और काम तो आप देखते ही हैं मेरे वीडियो में कि सारा दिन काम रहता है। सब कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं, और आगे भी करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। आपसे बताना मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपसे, इसलिए मैं छत पे आई हूँ। यहाँ थोड़ा शांत माहौल है तो सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी रिपोर्ट में मतलब मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। और ये कैसा इन्फेक्शन है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। या तो मैं दवा वगैरह बहुत ज़्यादा खाती हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर तो यही बोले हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत, जब से मुझे पता चला तब से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मतलब मैं क्या करूं। मतलब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दवा तो मेरी चल रही है, मेरे हस्बैंड अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, जांचें भी हुई हैं। अभी कल मैं गई थी जांचें करवाने के लिए, काफ़ी सारी जांचें हुई हैं, सब नॉर्मल है। बस थोड़ा इन्फेक्शन निकला है पेट में तो दवा खा रही हूँ। धीरे धीरे कवर होगा, देखते हैं। अभी तो शुरुआत है, मुझे खुद नहीं पता कि वो दवा कब तक चलेंगी। वही है कि मुझे मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। बिल्कुल मुझे मतलब मैं अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। किस चीज़ का इन्फेक्शन है ये भी नहीं मुझे खुल के पता, या मेरे हस्बैंड बताना नहीं चाहते मुझसे क्या है क्या नहीं है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अब वो तो यही कहते हैं तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा सही हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे टेंशन होती है कि आखिर अचानक से इतना बड़ा कैसे मतलब बीमारी का रूप ले लिया, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो बस यही है, सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ, आप लोगों से मैं बताऊँ। तो पेट में मेरे हो गया है इन्फेक्शन। मुझे तो जहाँ तक पता है मैं दवा वगैरह ज़्यादा लेती हूँ। मुझे मतलब कभी सर दर्द की दवा, कभी पेट दर्द की दवा, कभी हाथ पैरों की दर्द की दवा। मुझे तो उसी से साइड इफ़ेक्ट लग रहा है कि हो सकता है साइड इफ़ेक्ट कुछ हो गया हो। वैसे जब भी मैंने दवा ली है तो डॉक्टर से पूछ के ही मैं दवा लेती हूँ। अपने मन से कभी भी मैं मार्केट से दवा लेकर नहीं खाती हूँ। हमेशा मैं डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इतना कुछ हो गया। देखते हैं कब तक ठीक होगा, कब तक मुझे दवा खानी पड़ेगी, देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी दवा काफ़ी दिन तक चलेंगी, मतलब जल्दी मेरी दवा बंद नहीं होगी, ये तो मुझे कन्फर्म पता है। और एक काम करती हूँ मैं तो बस ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और बैठ जाऊंगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। सुबह चावल साफ़ कर रही थी, बैठे बैठे मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि अभी मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। मतलब उठ जाती हूँ तो बैठ नहीं पा रही हूँ, बैठ जाती हूँ तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा है। दूसरी दवा मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़िलहाल ये दवा चल रही हैं। जब तक ये दवा चलेंगी तब तक कोई दवा मैं खा नहीं सकती हूँ। तो बस यही था दोस्तों, इसी वजह से मेरे वीडियो आप तक नहीं आ रहे थे, मैं आप तक नहीं शेयर कर पा रही थी अपने वीडियो। और कोशिश करूँगी कि आगे मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँ। बस मुझे सपोर्ट करिए, भगवान से दुआ करिए कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, मेरे चेहरे पे फिर वही मुस्कुराहट आ जाए। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की मुझे साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस यही था मेरा, जो मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों से शेयर करना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा।
अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कोशिश करूँगी कि आगे से आगे जो वीडियो मैं मतलब बना पाऊँ, मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा वीडियो मैं पहुँचाऊँ आप तक। अभी तो फ़िलहाल तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मैं आप तक वीडियो पहुँचाऊँ, वीडियो बनाऊँ मैं। और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।